करेंगे। विश्व के सभी आत्माओं के प्रति अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे और अपने अंदर के छोटे बड़े हर बुराइयों को शिव परमात्मा के ऊपर अर्पण करेंगे। ओम शांति। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ। निवेदन करती हूँ कि वे आए और बैच तिलक द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत करें। जैसे चंदा आप सभी की तालियां भी बजती रहिए। मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हर्षाए। जैसे चंदा मुस्कुराए शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हर्षाए। प्रभु प्यार है बरस रहा हम पे पावन पावन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का भी स्वागत है। स्वागत है। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। मंजुला शर्मा जी और योगेश्वरी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी आके दीदियों का स्वागत करें। संगम की ये पावन बेला, आप सभी की तालियां बजती रहे दीदी के स्वागत में। मन का दर्पण हो रहा है अब तो निर्मल निर्मल। प्रभु स्मृति से खिल उठा है जैसे खिलता कमल। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। शुभागमन से राधा बहन आप भी आइए और दीदियों का स्वागत करें। यशोदा पवार खुशियों आप भी आइए और दीदियों का स्वागत करें। मगर सूरज से तारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिनो साज सजिनो शुभ घड़ी छे अभी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे रवि। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां अवड्डमड्डमड्डम
निनादवड्डमर्वयुं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम् नमो नमो शङ्कर भोलेनाथ शङ्कर जय त्रिलोकनाथ शम्भो शिवाय शङ्कर नमो नमो शङ्कर भोलेनाथ शङ्कर रुद्रदेव हे महेश्वरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो इतना प्यारा सुंदर डांस किया है, तो मैं अब इनका का देश है। यहाँ पे हर एक त्यौहार हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है महाशिवरात्रि पर्व, जिसके लिए आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं इस महाशिवरात्रि पर्व के त्यौहार को मनाने के लिए। तो जैसे कि हम मानते हैं कि ये शिवरात्रि पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिवरात्रि के महापर्व के दिन अवतरित हुए थे, इसीलिए उसके यादगार में हमें पर्व को मनाते हैं। परंतु ना उसका सत्य हमें ज्ञान है और ना सत्य बोध है। शिवरात्रि पर्व तो सभी मनाते हैं, परंतु उसका सत्य ना परिचय होने के कारण हम उसे कण कण में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, और शिव और शंकर को हम एक ही मानते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेते हुए हमारे मन में भी कई सवाल हैं। उन्हीं सभी सवालों के हमारे बीच में जवाब भी हमें मिलेंगे। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में संस्था का परिचय देना चाहूँगी। ये एक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक शैक्षणिक संस्था है। ये संस्था की स्थापना सन 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू है, जो कि इस संस्था विश्व में 140 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से अपना कार्य कर रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है हर मानव मात्र का कल्याण करना, और इस संस्था जन जन तक हर व्यक्ति के कल्याण के लिए ही अपने कार्य कर अग्रसर है। और इस संस्था का मुख्य लक्ष्य ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस संस्था में अनेकों प्रभाग भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को इस संस्था के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। और उन प्रभागों में भी जैसे कि है मीडिया विंग, कृषि विभाग, महिला विभाग, सांस्कृतिक प्रोग्राम, आधुनिक, मतलब ऐसे 21 प्रभाग बनाए गए हैं। और इन्हीं के तहत हम जन जन तक ये परमात्मा का संदेश पहुंचा रहे हैं। इस संस्था के अंतर्गत इस संस्था की मुख्य वर्तमान समय में मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी है, जिनकी उम्र अभी 99 वर्ष की है। और वही अपना इस संस्था में सारी कारोबार जो है वो महिलाओं के द्वारा ही होता है, जिसे परमात्मा ने महिलाओं को आगे किया है। जैसे कि बढ़ते हुए समाज में हम देख रहे हैं कि कहीं भी महिलाओं को सम्मानित नहीं किया जाता, ना सम्मान मिलता। इसीलिए उस समय परमात्मा ने कहा कि इस धर्म परिवर्तन के कार्य में महिलाओं को ही सशक्त बनाया जाएगा और महिलाओं को भी आगे किया जाएगा। इसीलिए इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हम स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन। तो इन्हीं सभी भावों के साथ मैं अभी हमारे बीच में आदरणीय आरती दीदी जी हैं, उनसे हम सुनेंगे कि आज हम त्यौहार तो मनाते हैं, परंतु सच्ची शिवरात्रि क्या है, कैसे मनाते हैं। हम व्रत उपवास आदि रखते हैं, जागरण भी करते हैं, परंतु सच्चा जागरण क्या है, सत्य शिव कौन है। हम शिव जयंती मनाते हैं, सत्य शिव जयंती क्या है, जागरण क्या है। तो इन सब के बारे में भी हम आदरणीय आरती दीदी जी के बारे में
जाने शिका है। आपका बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि है और आप विगत 13 वर्षों से इस संस्था में समर्पित होकर निरंतर सेवाएं देते रही है। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप एक मेहनती हैं और आप सरलता की मूर्त है। आप एक आज्ञाकारी भी है और आपकी वाणी में मिठास है जो हर व्यक्ति के हृदय को छू लेता है। तो ऐसे आरती दीदी, ऐसे आदरणीय आरती दीदी से हम सुनेंगे ना। सभी बहुत प्यार से बोलिए ओम शांति। आज का दिन हम सभी शिव जयंती के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो शिवरात्रि 8 मार्च को पूरे विश्व भर में सभी भक्त आत्माओं ने बहुत उत्साह, उल्लास और खुशी के साथ मनाया। लेकिन ये शिवरात्रि केवल एक दिन का पर्व या उत्सव नहीं है। शिवरात्रि अर्थात इस दिन स्वयं निराकार परमात्मा शिव का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। तो यह अवतरण दिवस भगवान का, और जब उनका अवतरण होता है तो हम सभी मनुष्यों का भी एक नया जन्म होता है, क्योंकि भगवान आकर हम सभी मनुष्य मात्र को वो श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हम अज्ञान नींद से जागकर एक नया सवेरा हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए शुरू होता है। इसीलिए इस दिन को हम जन्मोत्सव या जयंती के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ये केवल परमात्मा पिता की जयंती नहीं बल्कि हम सब आत्माओं की भी जयंती है। अर्थात बाप और बच्चे दोनों का जन्मदिन जन्मोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। फिर देखिए, इस शिवरात्रि जो हम मनाते हैं, इस दिन हम बहुत खुशी से, है ना, सुबह से ही बहुत प्रकार की तैयारी करते हैं। व्रत, उपवास, जागरण, मंदिर जाकर पूजा पाठ, ये सब कुछ करते हैं। और ये कई वर्षों से हम सभी ये पर्व, ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं और इसी भाव से मनाते हैं कि हर त्यौहार या पर्व जो मनाया जाता है तो हम समझते हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्राप्ति हो, कोई खुशी का वो दिन होता है। और हर वर्ष मनाते, सब कुछ करते और मन में ये इच्छा रखते हैं कि आज ज़रूर शिव जी हमसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हमारी हर मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे और इस दुनिया से दुखों को दूर करेंगे, क्योंकि परमात्मा का ये वायदा है। गीता में स्वयं भगवान ने ये कहा है कि उनका इस धरती पर अवतरण कब होगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात इस भारत भूमि में जब धर्म की अति ग्लानि होगी, पाप बढ़ेगा, अत्याचार दुराचार बढ़ेगा, तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। और वो अवतरण का समय अभी का है, क्योंकि इस समय भी परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर चारों तरफ दुख, अशांति, पाप, अधर्म का जो समय चल रहा है उसको दूर करने के लिए ही वो आए हैं, अवतरित हुए हैं। और वो अवतार लेकर हम सभी मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर करने आए हैं। तो देखिए, हम सभी शिवरात्रि के दिन बहुत खुशी से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत और उपवास किसका? भोजन का, अन्न का रखते हैं कि आज एक दिन हमें भोजन या अन्न ग्रहण नहीं करना है। अब आप सोचिए, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए भोजन का त्याग कर रहे हैं। आज आपके घर में बच्चे हैं, आज वो एक दिन भूखे रहें या खाना ना खाएं या थोड़ा सा कम खाना खाएं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको खुशी होगी? नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी हमें कहते कि उपवास रखने के लिए कहा, व्रत रखने के लिए कहा भगवान ने, लेकिन किस चीज़ का?
ये आज हमने नहीं जाना। इसीलिए हम हर वर्ष भगवान के लिए व्रत उपवास सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के वो दुखों की समाप्ति आज तक नहीं हुई। तो परमात्मा ने किस चीज़ का व्रत रखने के लिए कहा, कौन से चीज़ का उपवास रखने के लिए कहा, अर्थात किस चीज़ का हमें त्याग करना है, वो श्रेष्ठ ज्ञान परमात्मा ने दिया कि किस चीज़ को छोड़ना है। आज हमारे अंदर के जो विषय विकार बुराइयां हैं, परमात्मा ने उसके लिए कहा कि उस चीज़ का आप क्या करो, व्रत रखो, उस चीज़ को त्याग करो। आज हम सभी शिव मंदिर जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ाते क्या है ना, बेलपत्र चढ़ाते, अग का फूल, धतूरा, बेर, है ना, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। आज घर में कोई मेहमान आता है या किसी का हम स्वागत करते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूलों से करते हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर क्या कर रहे हैं, है ना, कंटीले चीज़ें, विषैले चीज़ें, इन सब चीज़ों को चढ़ाया जा रहा है। अर्थात परमात्मा शिव जो हैं वो हमसे हमारे अंदर की बुराइयों को ही मांगते हैं। आपके अंदर अर्थात पूरे सभी मनुष्यों के अंदर जो विषय विकार भरे हुए हैं, परमात्मा कहते उसको मेरे ऊपर क्या करो, अर्पित करो, उसको दान करो, क्योंकि ये सच्चे अर्थों में उनके लिए ये है ना चढ़ावा चढ़ाना या उनके ऊपर ये अर्पित करना है। आज कोई भी शिव मंदिर में जब जाते हैं तब ये कहते हैं कि आज एक दिन के लिए हम क्रोध छोड़ेंगे, है ना, या कोई ये कहते हैं हम एक दिन के लिए अपने अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन सब भावनाओं को छोड़ेंगे। कोई ऐसा व्रत रखते नहीं, लेकिन भगवान को क्या चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इसीलिए आज शिव जी के ऊपर है ना वो आंकड़े का फूल, धतूरा, है ना, विषैले पदार्थ, ये सब चढ़ाया जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर के बुराइयों का दान मांगते हैं। और यही सच्चे अर्थों में शिवरात्रि के दिन उपवास और व्रत रखना होता है ना। फिर देखिए हम क्या करते हैं, उस दिन बहुत खुशी खुशी से शिव जी के मंदिर में जाके पूजा करते हैं, है ना, और पूजा करते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है ना, जल से, दूध से अभिषेक किया जाता है। और हमेशा शिव जी के मंदिर में कभी भी जाए जल की लोटी जरूर चढ़ा के आते हैं, है ना, हमेशा जल की लोटी चढ़ाते हैं। तो क्या जल से भगवान को स्नान करने की आवश्यकता है? नहीं। आज वो जल की लोटी जो शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, अर्थात जल जो बहुत पवित्र होता है, तो परमात्मा हमें श्रेष्ठ ज्ञान रूपी जल से क्या कर रहे हैं, रोज हमारे अंतर मन को शुद्ध कर रहे हैं और थोड़ा 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 ज्ञान देकर वो श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। दूध कैसा होता, बहुत शुद्ध, स्वच्छता, पवित्र होता है। अर्थात परमात्मा शिव यही चाहते हैं कि आज हर एक मानव का मन कैसा हो, दूध जैसा पवित्र, स्वच्छ और निर्मल हो। क्योंकि थोड़ी देर आज हम अपने मन को देखें, हम सबके मन में क्या भरा हुआ है, कैसी भावनाएं भरी हुई है ना। किसी के लिए ईर्ष्या की भावना, किसी के लिए द्वेष की भावना, किसी के लिए नफरत की भावना, किसी के लिए बदले की भावना। और ऐसा मन लेके हम भगवान के पास जाएं और भगवान से कोई इच्छा रखें, कोई प्राप्ति रखें, तो क्या ऐसा मन लेकर या ऐसी भावना लेकर हम भगवान की पूजा करें, व्रत रखें, क्या भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान को आपका स्वच्छ, साफ, निर्मल मन चाहिए। आज घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते, जिस जगह उनको बिठाते हैं तो बहुत साफ स्वच्छ रखते हैं, चाहे कुर्सी पर बिठाएं, सोफे पे बिठाएं, बहुत साफ करते हैं। उनको जब भोजन परोसा जाता है तो बहुत अच्छी थाली साफ करके उसमें भोजन परोसा जाता है ना। गंदी थाली या जूठे बर्तन में कभी भोजन
नहीं परोसते। तो आज हम कहते हैं हम मन से सब भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कैसा है? मन कैसा है ना? वो मैला है, वो दूषित है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी भावनाएं भर के रखी अपने मन में जिसको आज तक हमने छोड़ा नहीं। तो इसीलिए अब ऐसी भावनाओं को छोड़ने की, इन ऐसी भावनाओं को त्याग करने के समय आ चुका, क्योंकि परमात्मा को आए हुए इस सृष्टि पर, है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए उनको 88 वर्ष हो चुके हैं। और परमात्मा इस सृष्टि पर इसीलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वो हम सब मनुष्य आत्माओं के जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। हम सभी मानव जीवन जो आज अत्यंत दुखी हो गए थे, अपने जीवन से निराश हताश हो चुके थे, ऐसे निराशा भरे जीवन को फिर से वो खुशनुमा बनाने के लिए आए। लेकिन वो आकर जब अपना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को मानव मात्र को लेने की आवश्यकता है, और उस ज्ञान से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि कई बार हम नियम परंपरा अनुसार चलते आते हैं, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं ये आज तक हमको पता नहीं रहता है। हम कहते सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है, किस लिए कर रहे हैं, या प्राप्ति क्या होगी, वो कुछ भी नहीं पता रहता है ना। जैसे एक दृष्टांत बताते हैं, एक पंडित जी रहते, वो रोज पूजा करते अपने घर में, बहुत श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक रोज घर में बैठ के आधा 1 घंटा तक पूजा करते रहते। और जब वो पूजा करने बैठते थे तब उसी समय एक बिल्ली उनके सामने से गुजरती थी, और जब वो बिल्ली गुजरती थी तो कुछ न कुछ उनके पूजा में विघ्न या बाधा आ जाती थी। तो रोज 1 दिन देखा उन्होंने, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली रोज मेरे पूजा में विघ्न डालती है, इसलिए क्या करूं, मैं इसको, है ना, पिंजरे में बंद करके रख दूं ताकि मेरे पूजा में ये विघ्न ना डाले। और उन्होंने एक पिंजरा खरीदा और उस पिंजरे में बिल्ली को बंद करके वहीं जहाँ पूजा करते थे वहीं सामने रख के बैठ गए और पूजा करने लगे। अब धीरे धीरे उनके परिवार वाले, घर वाले, सब उनके बच्चे सब देखते रहे। कई वर्ष बीत गए, बहुत समय चला गया, पंडित जी का तो देहांत हो गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन घर में पूजा का नियम शुरू से था तो उनके बच्चे भी पूजा पाठ करने लगे। लेकिन अब वो बच्चे जब पूजा करते तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जब पूजा करते थे तो वो बिल्ली को, है ना, सामने, अपने सामने पिंजरे में रख के तभी वो पूजा करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, बिल्ली बाहर से लाए, पिंजरा बाहर से लाए और उसको रखते और फिर वो पूजा करते, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि ये परंपरा है हमारे घर की, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ऐसे करते थे, इसलिए हमको भी ये करना जरूरी है। लेकिन उनके पिताजी, उनके दादाजी क्यों करते थे ये उनको नहीं पता। तो परंपरा, नियम जो भी बनाते हैं वो करें जरूर, लेकिन उसके पीछे का भाव, रहस्य ये जान के करें। तो ऐसे ही शिवरात्रि जो हम मनाते हैं बहुत खुशी उल्लास से, तो इसका अर्थ यही है कि इस दिन हम अपने अंदर के बुराइयों का त्याग करें, सच्चे अर्थों में जागरण करें, अर्थात अपने आप को, स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूँ, किस लक्ष्य से भगवान ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है, और वो स्वयं परमात्मा जो हम सबके पिता हैं वो कौन है। क्योंकि ऐसा ना हो कि भगवान इस सृष्टि पर आए, अपना ज्ञान दे, और जब उनके जाने का समय हो जाए तब हमारी आँख खुले और उस समय हमारे पास समय ना रहे और हम पश्चाताप करते आए, उस समय रोए कि भगवान आप तो कितने समय से आए, ज्ञान दे रहे थे, लेकिन हमने कभी सुना ही नहीं, और वो पश्चाताप हमारे पास
ना रह जाए, इसीलिए ये परमात्मा का अवतरण दिवस मनाया जाता है, ताकि सब सर्व आत्माओं का, क्योंकि परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं और वो अपने सभी बच्चों का कल्याण ही चाहते हैं कि मेरे सर्व बच्चों का कल्याण हो, उनका जीवन सुखी बने रहे। लेकिन आज हम सभी मनुष्य आत्माएं इस जीवन में, संसार में रहते रहते उस भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं। उनको याद तब करते हैं जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता, कोई ऐसी घड़ी आती है मुसीबत की, समस्या की, तब हम क्या कहते हैं, भगवान मेरे जीवन के ये दुख दूर करो, है ना, मेरे जीवन में सुख दो, मुझे वो शांति दो। पहले से कभी हमने याद किया ही नहीं। आप उसी समय याद करेंगे, भगवान आपकी मदद करना चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से हमने उनको उस बंधन में बांध के रखा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते, भले 24 घंटे आपके पास है, वो 24 घंटे में आधा घंटा मुझे याद करने के लिए जरूर निकालें, उस परमात्मा पिता को, क्योंकि उनकी याद से ही हमारे जीवन में एक पुण्य का खाता जमा होता है और वो पुण्य का खाता आपके मुसीबत के समय बहुत कार्य आता है। आज कई लोग सोचते हैं हम अभी से क्यों याद करें भगवान को, अभी हमारा बहुत समय पड़ा है हमारे जीवन का, अभी तो हमारे खाने पीने, मौज करने, खेलने, घूमने, ये सब का समय है। लेकिन हम सब ने अभी 2 साल अनुभव किया कि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं, कोई कभी भी किसी भी समय हमारे जीवन की अंतिम घड़ी आ सकती है। तो ऐसा समय सभी का आएगा, आगे पीछे, लेकिन हम जब इस संसार से जाएं तो कुछ अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि इस संसार में हमने अभी तक जो कमाया, धन दौलत, सगे संबंधी या जो कुछ है, वो सब इसी संसार में धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जाएगा क्या? जो हमने इस जीवन में रहते श्रेष्ठ कर्म किया, उस परमात्मा पिता को याद किया और श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन किया, वो ज्ञान ऐसी पूंजी, ऐसी कमाई है जो कभी आपका विनाश नहीं होने वाला। तो यह शिव अवतरण दिवस, परमात्मा अवतरण दिवस यही संदेश देता है हम सभी को कि अब ऐसा समय आ गया कि परमात्मा हर एक मानव मात्र के जीवन को वो श्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए आए, ताकि वो ज्ञान लेकर हर एक मानव मन अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुखमय, शांतिमय बना सके। और यही इस शिव जयंती का सबसे बड़ा आप सभी के लिए संदेश है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप सभी सदुपयोग करें और कुछ समय निकालें, 24 घंटे में से थोड़ा सा ऐसा समय निकालें जिसमें आप सभी अपने लिए श्रेष्ठ कमाई करें, परमात्मा का ज्ञान लेकर और उनको याद करके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति। धन्यवाद। कि सही मायने में सच्ची शिवरात्रि क्या है, जागरण क्या है, व्रत क्या है, और जो हम अक्क धतूरा भी चढ़ाते हैं वो हमें कौन सा अक्क धतूरा चढ़ाना है, सच्ची बेलपत्री क्या है, तो ये सभी से आपने हमें अवगत भी कराया। और सत्य परमात्मा शिव कौन है ये भी आपने हमें सच्चे परिचय दिया। तो आज मैं हमारे बीच में बहन गीता दुबे जी भी आ चुके हुए हैं। वह यशोदा माता से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और गीता दुबे जी का भी स्वागत करें। आप स्त्री महिला संगठन के अध्यक्ष भी हैं और आपके बारे में बस इतना ही कहूँगी कि दिल की खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूँ क्या आपकी, आपके
आप कार्यक्रम की सूरत हो। आप ऐसे आदरणीय सविता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ। आदरणीय सविता दीदी और ब्रह्म ईश्वरी सेवा को समर्पित सभी ईश्वरी बहनें, ब्रह्मचारी जो ब्रह्म कुमारी देवियाँ हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं सबको आपको यही कहूँगी, हम जो दीदी ने कहा है इससे ज़्यादा ज्ञान कौन दे सकता है। शिव जी के बारे में इतना सुंदर उद्बोधन दिया है, शायद हम सबको फॉलो करना चाहिए और मन के विकार दूर करके सच्ची शिव आराधना करनी चाहिए। साथ ही मैं ये कहूँगी, मैं आयकर विभाग में बॉम्बे में काम कर चुकी हूँ एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो मैंने 35 ईयर्स ऑफ सर्विस किए। साथ ही मैंने पूजा पाठ को लेकर एक किताब भी, मैं कॉन्वेंट की पढ़ी हूँ तो बहुत हिंदी मेरी ज्ञान नहीं है मुझे, ना इधर संस्कृत का, क्योंकि हमारे बॉम्बे में फ्रेंच चलती थी। मैंने पूजा पाठ पे एक किताब भी संकलन करके प्रकाशित करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। कभी मौका मिला तो मैं वो भी आप सबके आगे दूँगी। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इनने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। इनके घर गेस्ट आए हुए थे, एक बार तो मना कर दिया, लेकिन मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट को इन्होंने माना। इनको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो अभी कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में 2 कुमारियाँ भी हैं, वो भी एक नृत्य के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना ये शोभा आपकी ताली के बिना अधूरी है। कृपया आप ताली बजाते रहिए। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बहुत सुंदर। ओम शांति। मैं तो एकदम निशब्द हो गई हूँ आप लोगों के सामने। इतना अच्छा लग रहा है। विनीता जी, कौशिक जो मेरी बहुत अच्छी फ़ैन है और अभी तो मेरी प्रेरणा बनी हुई है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जब से उन्होंने मुझे बुलाया था सेंटर पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा हमने ध्वजवंदन के समय जो प्रतिज्ञा की कि हमारा हर्षित चेहरा रहे और हम दूसरों को भी हमेशा हर्षित रखें, अपनी तरफ से हम किसी को कोई परेशानी ना होने दें, तो बिल्कुल मुझे विनीता दीदी का फेस देखकर वही फीलिंग आती है। उनका चेहरा देखकर हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छा कार्य कर रही हो दीदी, और आपने हमको इससे जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आदरणीय मंच पर विराजित आदरणीय सविता दीदी जी, स्वाति दीदी जी, अभी मुझे थोड़ा नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं 2 बार ही मिली हूँ आप लोगों से, और हमारी आरती दीदी जी, हमारी डॉक्टर गीता दुबे मैम, सविता जी तिवारी और पुरोहित दीदी जी, वंदना जी पुरोहित, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। मैं यही कहना चाहती हूँ
कि मैंने एक बार, वैसे मोबाइल में मैसेजेस कम देखती हूँ, पर मैंने एक दिन एक मैसेज देखा जो मुझे बहुत दिल को लगा और बहुत अच्छा लगा। जिस दिन मैंने उसको पढ़ा तो तब से मैं उस चीज़ को निभा रही हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आप जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ तो हम जाते टाइम तो पूजा करके जाते हैं, लेकिन उस मैसेज में ये बताया गया था कि जैसे आपके लौटने का आपके माता पिता को इंतज़ार होता है, आप जाते टाइम भगवान के दर्शन करके जा रहे हो, लौटने के बाद आप एक बार आकर उनके दर्शन ज़रूर कीजिए और उनको बताइए कि मैं अच्छे से घर पहुंच गई हूं। और सच में मुझे बहुत दिल तक वो चीज़ लगी थी कि सच में हमारे बीच में ऐसी हस्ती है, वो जीवित रूप में, साकार रूप में हमारे बीच हैं। और मैं साथ में इन बच्चों को बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। ये शिव जी के रूप में, वीर है आपका नाम? कबीर और वीरा और साथ में प्रकृति और माही। बहुत सुंदर रूप आपके, और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको हम देखते ही जाएं। यहाँ जितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं वो मैं सुनती रहूँ, आप लोगों को देखती रहूँ और आपकी तरह बनती रहूँ, बस यही फीलिंग मेरे मन में आ रही है। दीदी के बीच आज मुझे आपने यहाँ बैठा दिया, मैं थोड़ा अनईजी फील कर रही हूँ खुद को कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि दीदी के साथ बैठ सकूँ, लेकिन बस आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिव जी हमें शक्ति दें, हमें भक्ति दें, इससे ज़्यादा और क्या कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में इतनी सारी बातें कह दी जो हम सभी के दिल को छू गई। हाँ, जैसे कि अब मैं हमारे बीच में वंदना पुरोहित जी भी है, वे भी हमें अपने 2 शब्दों में शिवरात्रि के महापर्व पर शुभकामनाएं दें। हेलो, ओम शांति। मैं तो क्या सुनाऊँ आप सबको, सभी दीदियों ने इतना अच्छा शिव जी के बारे में बताया, और हमारी विनीता बहू जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है, ये शोभायमान है। और विनीता हमेशा अच्छे कार्य करती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंच में बैठे सभी को नमन, और सभी यहाँ अतिथि आए सभी को मेरा नमन। ओम शांति, ओम शांति। मैं हमारी आदरणीय मम्मी जी, आपकी मम्मी है ना, उन्हें प्रणाम कहना भूल गई थी। आपका सच में आपका रूप मुझे उनमें दिखाई दे रहा है, आपकी जो मुस्कान है वही मुझे विनीता जी में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा, यहाँ बैठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय गीता दुबे जी भी है कि मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी शिवरात्रि के महापर्व पर हमें 2 शब्द बोले। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत सुंदर लेखिका भी है, आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, और आप इस कार्यक्रम में आए, ये हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर गीता दुबे के मैं शब्दों का उद्गार ना सुन के इनकी कविताएं सुनना पसंद करेंगे, तो कृपया करके आप अपनी कविता एक हमें सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आपको। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस तरह से। आप सम्माननीय मंच, आप सबको वंदन करती हूँ और सम्मानीय सदन को नमन करती हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर है, आदरणीय भाई लोग भी यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ सुनने के हिसाब से आई थी कि मैं सब कुछ सुनूंगी उनसे, सविता दीदी का और इनका। आरती जी तो वैसे बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन विनीता जी का बहुत आग्रह था कि नहीं एक बार आप जरूर पधारें, तो मैंने कहा मुझे आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, और आप माता जी को भी नमन कि आपके साथ जुड़ करके अच्छा लग रहा है। कविता के लिए मुझे कहा है, उसके पहले थोड़ा सा 2-3 शब्द मैं बोलना चाहूँगी। शिवरात्रि का पर्व है और उसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है। शिव कल्याण है और कल्याण ही शिव है, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं।
तो आचार विचार को लेकर के अभी आरती जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि हमारे मन को विकार रहित बनाएं और मन को बहुत उज्जवल और स्वच्छ बनाएं। एक छोटी सी घटना जो मुझे शिव के संदर्भ में याद आ रही है, वो मैं कहूँगी कि शिव जैसा कोई भी सरल भगवान नहीं है। बहुत सारे भगवान के साथ हमें बहुत कठोर तपस्या भी करना पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना पड़ते हैं। शिव एक ऐसा शिव भगवान है जिसके साथ हम बहुत सरल रहते हैं, बहुत भोले हैं, अवधूत हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वो आपके हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी अगर समय हो तो। एक बार एक चोर शिव मंदिर में चोरी करने के लिए गया। वहाँ उसको लगा, उसने पैसा वगैरह नीचे जो आसपास कुछ बर्तन रखे थे उसने उठा लिए। फिर उसका ध्यान गया कि शिव के ऊपर एक वो घंटा लगा हुआ है पीतल का। उसको लगा कि ये घंटा क्यों छोड़ूं, ये तो सबसे ज़्यादा कीमती लग रहा है और बड़ा भी है। तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और उसने घंटा उतारने की कोशिश की। जैसे ही वो शिवलिंग पर चढ़ा वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोले कि तुझे क्या चाहिए भक्त? चोर बहुत चौंक गया कि क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा और कुछ पुकारा ही नहीं, भगवान का नाम ही नहीं लिया मैंने, मैं तो यहाँ चोरी करने आया था। लेकिन शिव ने कहा कि तूने तो खुद को मुझे समर्पित कर दिया, इससे बड़ा तेरा भक्ति या तेरी भक्ति क्या होगी। तो इस तरह के इतने भोले सरल हमारे भगवान हैं, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं और प्रतिदिन यदि हम उनका वंदन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य या हमारे जीवन की सार्थकता नहीं होगी। ये एक कविता का बोला है आपने, हालांकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सी कविता आप सबको सुनाऊं। स्त्री पर नारी पर ही मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जो मुझे सामने दिख रही है मैं वही थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं बहुत बोलती है औरत। आमतौर पर महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता है कि वो बहुत बातें करती हैं या बहुत बोलती हैं। कहते हैं बहुत बोलती है औरत मगर फिर भी नहीं कह पाती सब कुछ, फिर भी नहीं कह पाती सब कुछ, कितना छुपाती है सबसे, कितना छुपाती है सबसे, आँखों की नमी में, होठों की हंसी में, आंचल की गांठ में, ममता की छाँव में, कितना कुछ छुपाती है संघर्षों की राहों में। कहते हैं बहुत बोलती है औरत मगर फिर भी कुछ नहीं कह पाती सब कुछ। कहाँ कह पाती है सब कुछ, बदलती है अपनी आदतों को, बदलती है अपनी आदतों को, छुपाती है अपनी चाहतों को, दर्द छुपाती है होठों पर ठिठकी हंसी में, दर्द छुपाती है होठों पर ठिठकी हंसी में, छुपा लेती है अपमान ताने घूंघट की सिसकी में, छुपा लेती है अपमान ताने घूंघट की सिसकी में, कतरा कतरा होती है रिश्तों के बीच। एक महिला के साथ कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं। कतरा कतरा होती है रिश्तों के बीच, फिर भी रहती है सवालों में, हंसकर सब सह लेती है, जीती है उम्मीदों के ख्यालों में। कितना बोलती है औरत मगर कहाँ कह पाती है बातें मन की। औरत अब तो कुछ बोलो, औरत अब तो कुछ बोलो, मन की गांठें कुछ तो खोलो, मत ठिठको हंसो खुलकर, खुद के लिए भी जियो जी भरकर, खुद के लिए भी जियो जी भरकर, तोड़ो मन की कारा को, अब तो कह दो सब कुछ जो कहना है, कह दो अब जो सब कुछ कहना है, कह दो सब कुछ जो कहना है। धन्यवाद। मुझे आप सबसे सभी मंचासीन अतिथियों का उद्बोधन सुना, शिवरात्रि के बारे में जाना। अब समय आया है हमें आदरणीय दीदी जी से सुनने का, जिसका हमें इंतज़ार था। तो ऐसे ही आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य मानो ज्ञान सबको है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक ज्ञान सभी है, परंतु सत्य ज्ञान क्या है और ज्ञान के साथ साथ हर एक व्यक्ति को पास जो नहीं है, हर एक व्यक्ति जिसकी तलाश कर रहा है, जिसे ढूंढ रहा है, मंदिरों में जा रहा, तीर्थों पर जा रहा, मस्जिदों में जा रहा, हर जगह जा रहा है, परंतु फिर भी उसे नहीं मिल रही है, वो क्या है? सच्ची शांति। तो आज हर मानव के पास सब कुछ तो है, सुख सुविधाएं साधन, परंतु ये होने के बावजूद भी सच्ची शांति नहीं है।
और आज मनुष्य सच्ची शांति के लिए यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है कि कैसे शांति आए। अब कोई शांति वस्तु तो नहीं है जो उसे हम ढूंढे मिले, है ना। तो शांति जो है वो हमारे ही अंदर छिपी हुई हमारी एक शक्ति है। तो उस शांति को हम कैसे पहचानें, उस शांति का हम एहसास कैसे करें। तो इन्हीं भावों के साथ हम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाइए, सभी को भूल जाइए कुछ क्षण के लिए, बस केवल अपने आप को और अपनी अंदर चेतना को जागृत करें और अपना मन के तार उस परमात्मा से जोड़ें। तो ऐसे ही सच्ची शांति की अनुभूति हमें आदरणीय दीदी जी कराएंगे, जिससे हमें बहुत ही गहरी अनुभूति होगी और सच्चे परमात्मा के साथ हमारे मन के तार जुड़ेंगे और हमें एक सुंदर अनुभव के साथ आज हम यहाँ से जाएंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति करते हुए जाएंगे। तो मैं आदरणीय दीदी जी के बारे में इतना कहूँगी कि आप रतलाम जिले के सेवा केंद्र की संचालिका है। आप त्याग और तपस्या, शांत, शीतल, धैर्यता, गंभीरता और रमणीकता, उदारचित और मधुर भाव, मातृत्व, स्नेह एवं यज्ञ रक्षक की साक्षात देवी हो। आपके संपर्क में आने से भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज आप अपने दृढ़ निश्चय, दूरदर्शिता और निर्भयता, कर्तव्य परायण, परिश्रम एवं कुशल प्रशासन के सभी एक सूत्र में बांधकर नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। और आप में एक विशिष्ट कला भी है कि आप ईश्वरीय सेवा को नवीन एवं रचनात्मक रूप भी प्रदान करती है। आप जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का मानव कल्याण के लिए कार्यरत है। आप आदरणीय दीदी जी से सुनते हैं। ओम शांति। परम श्रद्धेय परम पिता आदरणीय मंच, सम्माननीय हमारी सविता तिवारी जी, सम्माननीय हमारी गीता बहन, सम्माननीय हमारी रश्मि बहन, वंदना बहन, साथ ही हमारी स्नेही आरती बहन, स्वाति बहन और बहुत सुंदर संचालन कर रही रोशनी बहन और आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मातृशक्ति। आज हम सभी बहुत सुंदर एक आयोजन को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये 3 प्रकार के आयोजन का एक संगम है। मार्च का महीना ही हमें मातृ शक्तियों की याद दिलाती है। दूसरा, हम महाशिवरात्रि भी लगभग मार्च में ही मनाते हैं, मार्च में ही आता है और इसी मार्च माह में हम सभी फागोत्सव भी मनाते हैं। तो आप सभी को जैसे त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई, इसी तरह से ये त्रिमूर्ति त्योहारों की भी बहुत बहुत कोटि दिल के अंदर गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी हम सब सुन रहे थे और शिव जयंती, तो उसके बारे में भी आप सब ने जाना कि कैसे इसके आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर हम सभी इस त्यौहार को मनाते हैं। तो उसका कुछ फ़ायदा ही अलग होता है, क्योंकि हम परंपरागत मनाएं तो उसमें चिरकालीन सुख शांति नहीं मिल पाती है। देखा गया है भारतवर्ष त्योहारों का रिमझिम है, त्यौहार ही त्यौहार है
और खुशियाँ ही खुशियाँ हम सभी मनाते रहते हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि इतने त्यौहार, इतने उमंग उत्साह होने के बावजूद भी हमारा मन कहीं ना कहीं अशांत रहता है, तनाव में रहता है। हम कितने आत्माओं के साथ बैठते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, वो अपने मन के तनाव के बारे में, कहीं कोई सास से परेशान है तो कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है। और परेशान होने का कारण बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ, छोटी बात होती है, लेकिन वो बात हम सोच सोच करके बड़ा कर देते हैं, है ना। जैसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको हम कहें कि एक बार किसी को मालूम हो, यदि इसका जवाब तो थोड़ा शांत रहेंगे, हम जब बोलेंगे तब आप बोलिएगा। एक शेर सिंह नाम का व्यक्ति था और वो व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ था, लेकिन उस बीच उसके लेटे हुए दरमियान में ही कुछ चोर आए, घर में घुस गए और उसके देखते देखते भी उसके घर के सारे सामान चोरी करके ले गए, सब उठा के ले गए। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, यहाँ तक उसने दूसरे दिन पुलिस में केस भी नहीं किया। तो उस शेर सिंह ने ऐसा क्यों किया? क्या आप उसके जवाब दे सकते हैं? क्यों किया उस शेर सिंह ने ऐसा कि कुछ भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, चोरी के बीच किसी को कुछ बोला नहीं, तो ऐसा उसने क्यों किया? परमात्मा ने दिया था, इसलिए परमात्मा ने वापस ले लिया। जिसके भाग्य का था वो अपना ले गया, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, आप कह रहे परमात्मा का दिया हुआ है तो कोई भी ले जाए तो मतलब सोना चांदी सब ले जाए, इसका मतलब है ना। भाई आपके बहुत अच्छे नेकलेस है घर में, कान के झुमके हैं, हाँ, कड़े हैं सोने के हाथ के, और वो ले जाए तो भी नहीं करेंगे पुलिस में केस। हाँ, उसके पास कुछ नहीं था। अच्छा, एक घर में तो रहता ही है ना, बहुत कुछ रहता है। अच्छा चलो, आपके बर्तन ही ले गए खाने पीने के, फिर आपके पास बचेंगे क्या? हाँ? नाम के कारण जी, भक्ति में लीन होगा। उसके नाम सुन के डर गए लोग। बहुत सारे विचार हो सकते हैं हर एक के, लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो जो शेर सिंह था वो 2 महीने का बच्चा था। कहने का भाव है कि आज देखिए, नाम सुन करके हमें ऐसा कट्टा व्यक्ति होगा, है ना। इसी तरह से जो परिस्थिति होती है वो बहुत छोटी होती है, घर परिवार में बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम सब उसको सोच सोच करके बहुत बड़ा कर लेते हैं, पहाड़ खड़ा कर देते हैं, है ना। होता है ना ऐसा। आप सब प्रैक्टिकल अनुभवी हैं इसके, सब घर गृहस्थ में रहते हैं, सबके घर में होता ही है, कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता है, और हम उसको गलत वे में लेकर के बड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो राजयोग का अभ्यास कराते हैं, राजयोग की जो शिक्षा हमें मिलती है, वो शिक्षा यही मिलती है कि कोई भी पहाड़ जैसी भी बात होवे
तो उस बात को आप बिल्कुल राई बना लीजिए या रुई बना लीजिए, तो वो बड़ी बात भी दब जाएगी और आप भी खुश रहेंगे और परिवार भी खुश रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हम महिला दिवस था तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक बार एक घर में एक बहू आई और एक पहला ही दिन भी थी, तो घर में किसी ने दूध पी लिया होगा। तो सास को उसकी जो बड़ी बहुएं हैं वो कहती हैं कि आज तो इस मोटी ने दूध पी लिया। दूसरे ने भी कहा हाँ हाँ मोटी ही पी करके गई है, वही पी है। हाँ, तो जो नई बहू आई थी वो बहू मोटी थी, उसको दिल में लग गया। वो समझी नहीं कि किसको बोल रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा सुना और उसको लगा और वो सोच करके परेशान हो गई। पति को बताई, सबको बताया और बीमार पड़ गई, है ना। छोटी सी बात थी वो। और मोटी कौन थी? उनके घर में बिल्ली थी, उसको उन लोग मोटी कहते थे, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी है बातें हैं जो हम सभी सुनते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। हाँ, बहुत अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान लगा के ही हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं कि ज़रूर उसने मेरे लिए ऐसा बोला होगा, उसने मेरे लिए ऐसा बोला होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये हमें ऐसे कार्यक्रमों के बीच में जब हम सुनते हैं तो ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये तो बहुत छोटी बात है। और चूँकि होली आ रहा है, होली में कहते हैं होली, हाँ, जो भी चीज़ें डालेंगे उसमें होली में होली, कलर लगाएंगे होली कहेंगे। तो होली का मतलब तो समझिए क्या है। होली का मतलब हो ली, जो बात हो गई उस बात को छोड़ दीजिए। बीती बात का चिंतन नहीं करना है किसी को भी। कोई भी बीती बात, आज देखिए व्यर्थ और नेगेटिव विचार का कारण क्या है, हम छोटी छोटी बातों को नेगेटिव ले लेते हैं, व्यर्थ में ले लेते हैं, और जो बीत गई है बात उसको भी उधेड़ बुन करके सोचते रहते हैं। तो इसलिए मन भारी हो जाता है। तो इन त्योहारों के सिलसिले में, त्यौहार हम सब मना रहे हैं, मनाने के साथ साथ उसके अर्थ को भी जानें और उसको समझें और अपने जीवन में धारण भी करें। तो बीत गई बात, वो हो गई जो बात, वो होली है, होली हो गई। और एक होली का मतलब इंग्लिश में पवित्र होता है। हम सब पवित्र बनते हैं, पवित्र त्यौहार मानते हैं। इसलिए भी इन त्योहारों से हमें ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए ताकि हम आगे अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें। क्योंकि छोटी छोटी बातें यदि जीवन में हम ऐसे रख लेंगे, अपने अंदर बांध कर, गांठ बांध करके रख लेंगे, तो फिर उलझ जाएंगे, कभी वो सुलझेगा नहीं और हमारा जीवन खुशनुमा नहीं बन पाएगा। तो खुशनुमा बनने के लिए जीवन जीने की कला आप सभी सीख लीजिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे अनुमान लगाना, शंका करना या किसी पर भी कोई भी बातें थोप देना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को, अभी होली आ रही है, होली का बड़ा सा वो बनाते हैं लकड़ियों का, उस होली में स्वाहा कर दीजिए। यही हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है आप सबके प्रति कि ना जरूरी है। उतार चढ़ाव चलता रहता है, हार और जीत, दुख और सुख। आप ही यदि कोई फिल्म देखने जाएंगे और उसमें एक प्रकार की ही सीन चलती रहेगी तो मज़ा आएगा? बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे बड़े सब, अरे उसमें थोड़ा ये भी तो डालना था, ये भी तो डालना था, थोड़ा लड़ाई भी डालना था, है ना। होता है ना, एक जैसे फिल्म दिखाएं तो अच्छा लगेगा। केवल प्रेम की ही बातें दिखाते रहें उसमें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें सब तरह के सीन होते हैं
है ना, मारना पीटना या लड़ाई करना, ये गीत गाना नाचना कूदना सब चीज़ें रहता। तब तो मनोरंजन के हिसाब से हम उस फिल्म को देखते हैं। तो ऐसे ही इस संसार में भी ये नाटक चल रहा है और इस नाटक में भी हमारे कर्म, किए हुए कर्म का ही वो नाटक है जिसमें दुख भी आ रहा है, सुख के भी सीन है तो दुख के भी सीन है, तो मारपीट के भी सीन है। इन सब सीन को स्वीकार करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन में खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। अभी हम दिव्य सितारा, जहाँ हम सभी बिंदी लगाते हैं, महसूस कीजिए कि मैं एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। मन रूपी पांव से चलकर बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हुए एक ऐसे सुंदर बगीचे को अपने सामने लाइए जिस बगीचे में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उस बगीचे के अंदर अनंत शांति मेरे मन को मिल रही है। और आगे बढ़िए तो एक बहुत सुंदर सरोवर है। महसूस करते जाइए, बुद्धि रूपी आंखों से देखते जाइए सरोवर को। चारों तरफ पहाड़ी, सरोवर में नील कमल खिला हुआ है। और चारों तरफ शांति ही शांति है। उस नील कमल के नजदीक पहुंचती हूँ, हाथों से उसको स्पर्श करते हुए उसको अपने हाथ में ले लेती हूँ। और आगे सरोवर के बीच नजदीक में एक शिवालय है। उस शिवालय में बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित है। आप महसूस करते जाइए। इस शिवालय के अंदर प्रवेश द्वार पर घंटा वादन करती हूँ। और अंदर प्रवेश कर लेती हूँ। उस भोलेनाथ के सामने बैठकर त्रिफुंड के बीच उस पॉइंट लाइट को देखती हूँ। त्रिफुंड में ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः,
शंकर देवताय नमः। बीच में बिंदी, शिव परमात्माय नमः। उस बिंदी को निरंतर निहार रही हूँ और उस बिंदी से एक सुंदर लाइट की किरणें निकल रही हैं। और शिवलिंग से निकलकर मेरे भ्रुकुटी में आ रही है। शांति की किरणें हैं। दूसरी किरणें प्रेम की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की किरणें मेरे भ्रुकुटी में आ रही है और मेरे मन को आनंदित कर रही है। भोलेनाथ की सारी शक्तियाँ मैं महसूस कर रही हूँ अपने अंदर। और मेरा मन शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। इस शांति में अनंत शक्ति है। शक्तियों का भी मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे मन के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार है, सब समाप्त हो गए। मेरा मन शक्तिशाली बन गया, मेरा मनोबल बढ़ गया। प्यारे प्रभु, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। मेरे भटकते मन को स्थिरता मिल गई, शक्ति मिल गई। आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं। करते जाइए अनुभव। प्रभु के संग का अनुभव कीजिए। ऐसी शक्तिशाली अनुभव करते हुए मुझे बार बार इस शिवालय में आना है, रोज आना है। प्यारे प्रभु, ये मेरे आपसे वायदा है कि कम से कम दिन भर में 10 मिनट के लिए आपके पास आऊंगी, अपने मन को शांत करूंगी, अपने मन को आप में लगा लूंगी। ऐसे कहते हुए धीरे से उस शिव जी को स्पर्श करें और पुनः वापस बाहर द्वार में घंटा वादन करें।
धीरे धीरे सरोवर के पास आए। धीरे धीरे बगीचे में और धीरे धीरे बगीचे से बाहर हम सभी अपने इस भौतिक शरीर में अपने आप को दोनों भ्रकुटी के मध्य स्थिर करते हैं और ऐसे ही हम उस प्रभु की शक्ति को अनुभव करते रहें और हर कार्य को करें तो कोई भी कार्य बिगड़ेगा नहीं, सदा ही सफलता मिलती रहेगी और मैं सफलता मूर्त आत्मा परमात्मा का वरदान सदा अनुभव करती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। तो इसी तरह से आप रोज अपने आप को ये काम दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी पूंजी होगी। हम दिन भर तो स्थूल धन कमाते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं, सबका सहयोग भी करते हैं, लेकिन मान शान अभिमान से दूर होकर इस तरह से यदि हम बैठकर उस भोलेनाथ से अपने अंतर मन की झोली को भरेंगे तो हमारा अंतर मन बहुत शुद्ध, शांत, शीतल और बहुत ही शक्तिशाली बना रहे। बारे में विनीता बहन कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे भी क्षण शब्दों में दीदी जी के बारे में कुछ कहें। आदरणीय दीदी, आपके आशीर्वचन बहुत ही मन को छू गए और आपके लिए तो मैं क्या बोलूं। हमारे बीच में होली का त्यौहार अभी आ रहा है। दीदी जी ने हमें होली के बारे में भी बताया, तो ऐसे ही होली के पावन पर्व पर बहुत सुंदर एक नृत्य का आयोजन भी किया गया है। तो हमारे बीच में कुमारी प्रकृति और माही होली के उपलक्ष्य में एक नृत्य पेश कर रही हैं। है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। गगन और गलियां ये सारी जहाँ जहाँ जाएंगे मुरारी, कभी गुलाल बरसाएंगे मुरारी।
बहुत सुंदर इन कन्याओं के लिए आप सभी जोरदार ताली मनाएं। आज शिवरात्रि के साथ साथ सबने होली का उत्सव भी मना लिया। तो अब धन्यवाद, इतना अपना अमूल्य समय निकालकर हमें सौभाग्य प्राप्त करवाया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।